नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। तो भाई एसएससी सीजीएल एक ऐसी परीक्षा है जो अगले 8 से 10 महीने में सीधे आपको इंस्पेक्टर और ऑफिसर लेवल की पोस्ट तक लेकर जा सकती है। सीजीएल का नोटिफिकेशन 9 जून को ऑलरेडी आउट हो गया है। तो इसमें कुल कितनी पोस्ट है, हर पोस्ट की क्या सैलरी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं अगले 10 से 12 मिनट में। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के 2-3 मैंने जो वीडियोस हैं आपके एग्जाम टारगेटेड ये प्लान किए हुए हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं यहां पर बिना किसी विलंब के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 जून से इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है एंड 4 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। सीजीएल नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, तो ये ग्रेजुएट वालों के लिए परीक्षा है। एग्जाम डेट हमको पहले से मालूम है कि 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा। आज आप लोगों का यार 13 जून है ना, यानी कि एग्जैक्टली आज से आप लोगों के पास 2 महीने रह गए इस परीक्षा की तैयारी के लिए। वैकेंसीज काफी अच्छी इस बार देखने को मिली है, 14,500 से अधिक वैकेंसीज है, जिसमें आप लोगों की लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की जॉब है। ठीक है, लेवल 4 का ग्रेड पे होता है 2400 ग्रेड पे, लेवल 5 आपका 2800 ग्रेड पे, लेवल 6 4200 ग्रेड पे एंड लेवल 7 आपका होता है 4600 ग्रेड पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है भाई, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। सबसे पहले आप लोगों की टीयर 1 की परीक्षा होती है जो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, और ये आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहते हैं, है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका। फिर अगर आपने टीयर 1 की कट ऑफ जो है क्लियर कर ली, फिर आपका आएगा यहां पर टीयर 2, और इसी टीयर 2 के आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है। ये भी जो है आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि और कोई यहां पर इंटरव्यू या फिर सच कोई और एक्स्ट्रा प्रोसेस आपका नहीं है, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है ना। टीयर 2 होता है, साथ में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि वापस से क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट उसके लिए फिजिकल और मेडिकल होता है, जैसे कि आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इन पोस्टों के लिए आपका फिजिकल और मेडिकल है, बहुत सारी पोस्टों के लिए नहीं है ना। और फिर सीधे आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, नोटिफिकेशन आने से लेकर आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर तक का सफर मात्र 8 से 10 महीने का होता है। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं 1-2 बार की बात कर रहा हूं, पिछले कई वर्षों से एसएससी ने ट्रेंड भाई फॉलो किया हुआ है कि वो 8 महीने में जो है आप लोग को ज्वाइनिंग दे देगा। तो अगर आप लोगों ने सही तरीके से मेहनत कर ली है, हो सकता है कि आप अगले 8 महीने बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऐसी पोस्ट लेकर बैठे हो, है ना, और ये सच्चाई है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा कोई डिस्क्रिप्टिव कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता, है ना, क्योंकि इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स होती है ना, ग्रुप ए में इंटरव्यू भी होता है। चलो अब हम यहां पर बात करें कि भाई कौन कौन सी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको दिखाया था कि लेवल 7, है ना, शुरू में दिखाया था, लेवल 4, 5, 6 और 7 लेवल की आपके पास पोस्ट है। तो हर एक यहां पर पोस्ट को समझते हैं। देखो, फिर एंड में मैं एक बार सैलरी भी बता दूंगा कि आपकी भाई सैलरी जो है वो कितनी आएगी, और 8th पे कमीशन लगने के बाद सैलरी कितनी मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट यहाँ पर पे लेवल 7 की आपकी जॉब्स हैं, उसमें आप लोगों के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो जाते हैं विभिन्न विभिन्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपका एएसओ इन सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, है ना, आईबी में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, एएफएचक्यू में हो गया, है ना, अदर मिनिस्ट्रीज आपका हो गया। ये सब देख सकते हैं आपकी ग्रुप बी की यहां पर जॉब है, जिसमें एज लिमिट आपकी कुछ में 18 से 30 वर्ष है, कुछ में 20 से 30 वर्ष है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एज लिमिट हो गई। फिर नीचे आप यहां पर 8वें नंबर पर देख सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना, सीबीडीटी, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट में आप लोगों का होता है। इसमें भी एज लिमिट आपकी जो है 18 से 30 वर्ष है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर ये सारी आप लोगों की लेवल 7 की ही पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक ये सारी 16 आप लोग की पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट आपका टैक्सेस हो गया यहाँ पर, है ना, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एग्जामिनर,
ये सब ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है और एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 वर्ष है ना। फिर आपका एईओ, ठीक है, जो ईडी डिपार्टमेंट आपका होता है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसकी भी पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल के माध्यम से मिलती है। ठीक है, आपका सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, एंड सेक्शन हेड, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये सब आप लोग की लेवल 7 की पोस्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लेवल 6 की पोस्ट को समझा जाए तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ये सब आपकी डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, ये सब आपकी लेवल 6 की पोस्ट है जितनी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, एक नई पोस्ट भी आई है नीचे, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो ये सभी आपके ग्रुप बी की पोस्ट है ना। सब इंस्पेक्टर इन एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन आपकी जो एजेंसी है ना। सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जेएसओ हो गया, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हो गया आप लोगों का, है ना। इसके लिए आप लोगों का एक एक्स्ट्रा एग्जाम भी होता है जेएसओ की पोस्ट के लिए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। ठीक है, और ये जो 25वें नंबर पे आप देख रहे हैं भाई, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये इस बार पहली बार आई है नई पोस्ट हम लोगों की, जो कि एसएससी सीजीएल में इंट्रोड्यूस हुई है वर्ष 2025 में। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो भाई ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इसमें प्रमोशन लेकर सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, जो कि आप लोगों का 5 से 6 साल में यहां पर प्रमोशन होगा। ठीक है, तो बाई चांस आप लोग ने पहली बार में यार उतना हाई स्कोर नहीं कर पाए कि आप इनकम टैक्स की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पाए। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई मान लीजिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो आप 4 से 5 साल जो है काम करके प्रमोशन लेकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी की आपकी जो है पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 30 वर्ष, ये नई आई है इस बार। अब बात कर रहे हैं यहां पर पे लेवल 5 और पे लेवल 4 की जो जॉब है, इसमें एज लिमिट यार चेंज हो जाती है। एज लिमिट सबकी आप देख सकते हैं 18 से 27 वर्ष है, यहां भी 18 से 27 वर्ष। अभी तक क्या था, पे लेवल 6 में 30 वर्ष और कुछ में 32 वर्ष भी है ना। तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि 30 वर्ष तक जो है एज लिमिट यहां पर मांगी गई थी। ठीक है, 6 और 7 में। 4 और 5 को अब देखते हैं। तो पे लेवल 5 में आप लोगों की ऑडिटर एंड अकाउंटेंट की जो है पोस्ट हो जाती है वेरियस डिपार्टमेंट में। सीजीडीए हो गया, ठीक है, कैग हो गया आपका डिपार्टमेंट। ये ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है ना। इसी तरीके से पे लेवल 4 में देखेंगे तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पहले सीएचएसएल में होता था, ठीक है, फिर इसको सीजीएल में ले लिया गया, है ना। अपर डिविजनल क्लर्क यानी कि यूडीसी हो गया। टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ये सब आप लोगों की पे लेवल 4 की जॉब है। आपका ग्रुप से यहां पर हो जाता है, एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, है ना, जो इनकम टैक्स आपका होता है, सबसे नीचे आपका टैक्स असिस्टेंट होता है, इसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सबसे ऊपर आपका होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों की इतनी सारी पोस्ट जो है हमको देखने को मिलेंगी। अब ये कैसे आपको मिलती है ये भी भाई हम आपको एक बार समझाते हैं। ठीक है, इससे पहले कि सैलरी पर आए, देखिए हमने बताया कि टीयर 1 जो होता है वो मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, आप लोगों की 200 नंबर की यहां पर परीक्षा होती है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। यही चारों सब्जेक्ट आपके टीयर 2 में भी आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ बहुत डिफरेंट पढ़ना है ना। ये 200 मार्क्स का आप लोगों का टीयर 1 होता है, मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे कि सपोज इसकी कट ऑफ गई 150 मार्क्स, तो जिस स्टूडेंट के 150 आए हैं वो भी टीयर 2 के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। जिसके 160 आए हैं, 170, ये भी क्वालिफाई माना जाएगा। इसके नंबर आगे चल के नहीं काउंट होंगे। जो टीयर 2 है इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और टीयर 2 होता है आप लोगों का 390 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी यही चारों सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न जहां पे डिस्कस किया है, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो अब इस 390 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें आप लोगों की अलग अलग पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ निकलती है ना। जैसे कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है एएसओ इन एमईए यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो जैसे 363 इसकी कट ऑफ देखने को मिली थी लगभग पिछली बार, है ना। आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसकी कट ऑफ गई थी 390 में से 358। एक्साइज इंस्पेक्टर, इसकी कट ऑफ जो है 2024 में गई थी 348 या 349 के करीब। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट कट ऑफ निकलती है, पेपर एक होता है लेकिन केवल, है ना। तो उसके आधार पर आप लोगों को अपनी मनचाही पोस्ट जो है वो मिलेगी। ठीक है,
पोस्ट प्रेफरेंस भी फिल करवाई जाती है आपसे। तो ये पूरा आप लोगों का हो गया है सिलेक्शन प्रोसेस। एंड जैसे कि मैंने बताया कि डीवी होता है, फिजिकल मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। अब एक बार सैलरी देख लेते हैं कि भाई हर यहाँ पर पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। तो पे लेवल 7 की जैसे पोस्ट है, जो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, तो इसमें जो आप लोगों की सैलरी बनती है वो 75 से लगभग 75,000 से 80,000 के बीच में होती है। एंड एक बार जो 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आप लोगों की ये सैलरी और बढ़ेगी। ठीक है, ये पक्की बात है। और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी नेक्स्ट ईयर, तब तक आप लोग का 8 पे कमीशन के साथ ही ज्वाइनिंग होगी, है ना। अब लेवल 7 की जो आप लोग की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब है, देखो डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी ये वेरी करता है। एक्स सिटी की सबसे ज्यादा, वाई सिटी की उससे कम, जेड सिटी की थोड़ी सी और कम होती है। ठीक है, जो सैलरीज है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम बता दें यहाँ पे जो सैलरी आती है आपकी लगभग 74,000 से लेकर 77,500 तक। ठीक है, फिर आपकी लेवल 6 की जो जॉब हो जाती है, जैसे कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एईओ हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट आपका हो गया। इसमें जो सैलरी आपकी बनती है वो 62,000 से 65,000 तक आपकी जो है वो सैलरी यहां पर बनती है। फिर लेवल 5 की हम बात करें, यहाँ पर अकाउंटेंट और ऑडिटर लेवल की जो पोस्ट है, इसमें आप लोगों की सैलरी 51,000 से 53,000 के बीच में बनती है। एंड लेवल 4 की अगर हम बात करें, यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट एंड अपर डिविजनल जो क्लर्क हो गए, इसमें आप लोगों की सैलरी जो है वो 47,000 से 49,500 की रेंज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भाई सैलरी एक बहुत अच्छा तो मोटिवेशन है ही हमेशा नौकरी के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने मतलब हम लोगों के ज्वाइन किया है, यहाँ पर जॉब अच्छी होती है। अगर आप लोग ऑफिस वाली जॉब चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। ठीक है, कुछ जॉब इसमें फील्ड वाली भी हो सकती है आप लोगों की, है ना। ऑफकोर्स कुछ जॉब फील्ड वाली भी होती है, तो अगर किसी को थोड़ा सा उस तरफ जाना है तो वाली जॉब्स भी वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में फिल कर सकता है। सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो भाई इस बार बहुत अच्छा मौका आया हुआ है, वैकेंसीज अच्छी खासी है। मे बी नेक्स्ट ईयर शायद इतनी अच्छी वैकेंसीज ना देखने को मिले। तो अब बस यार पूरी तरीके से जो है इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। 2 महीने रह गए, तो 2 महीने में अपने आप को पूरा इस तरीके से झोंक दो कि आप लोग यार टियर 1 यहाँ पर क्वालिफाई करके रहो। ठीक है, फिर आपको टियर 2 के लिए 3 महीने की प्रिपरेशन का और समय मिलेगा। ठीक है, दिसंबर में आप लोग का जो है वो टियर 2 होगा। तो होपफुली आप लोग को यार अब पोस्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सारी जानकारी मैंने आपको बोला था 10 से 12 मिनट में मिल जाएगी। तो इसी तरीके से यार टू द पॉइंट एकदम वीडियो रहते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस, सारी चीजें, टॉपिक वाइज वेटेज, हर एक टॉपिक पे वीडियो मैंने प्लान किया हुआ है, जो कि आपके आगे आने वाले दिनों में आपके लिए मैं लाता रहूंगा, है ना। एंड भाई अगर आपको कंप्लीट तैयारी हमारे संग जुड़ के करनी है, जैसे कि हम बताएं अपने बारे में, तो हम एसएससी सीजीएल 2022 एंड 2023 सेलेक्टेड हैं। ठीक है, हम मैथ्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, और मैथ्स में हर बार हमारा प्री में स्कोर 50 आउट ऑफ 50 एंड मेंस में 90 में से 90 रहा है। ठीक है, तो अगर आपको हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है, बहुत ही टारगेटेड एग्जाम स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है ना, वो रणनीति जो कि एग्जाम में यार सिलेक्शन दिलाएंगी। ठीक है, तो वो हम आपको अपने कंप्लीट बैचेस में करवाते हैं। आप हमारे एसएससी महापैक में जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें हमारे सारे लाइव बैचेस भी रहते हैं, और साथ में हमारा जो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है वो भी रहता है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच एक आपका इस समय बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि समय कम है। आप रिकॉर्डेड से जो है अपनी स्पीड से सारा सिलेबस जल्द से जल्द फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे हमारे यहाँ पर लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज हो गई कंप्लीट, हमारी जो ई बुक्स हैं, हम जितनी भी किताबें हैं मैथ्स, रीजनिंग, सब आप लोग को मिल जाएंगी इस एक जगह महापैक में। ठीक है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है हम बता दें कि भाई लैब एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, या फिर आप हमारी वेबसाइट lab.live जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये कोड याद रख लीजिए, इसको लगाना पड़ेगा lab248। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे गए lab.live, इसमें सीधे सीधे महापैक पे आ जाइएगा। ठीक है, महापैक में क्या है कि 2 ऑप्शन आपके पास है, एक ई बुक वाला है, एक प्रिंटेड बुक वाला। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको ऑफलाइन जो है पढ़ना पसंद है, हार्ड कॉपी, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिंटेड बुक वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे आप देख सकते हैं कि सारे बैचेस, है ना, इंक्लूडिंग कंप्लीट जो वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड बैच, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, मेक श्योर कि लास्ट वाले स्टेप पे आप ये कोड लगा दीजिएगा। इससे क्या है, lab248 जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा उतना आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
एंड साथ में जो 12 महीने की वैलिडिटी है उस पर 1 महीने वैलिडिटी आपकी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो बस तैयारी में जुट जाइए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।